हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका यू एडुकेटर। सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके नेट के पेपर में लास्ट 10 years में आए हैं, इन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये भी सीरीज़ 2 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 आज हमारा होगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बाकी रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 2015 में पूछा गया था, दैट इज ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू। ओके, तो अगर किसी पेशेंट में ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, तो उस पेशेंट के बॉडी में अगर उस ऑर्गन का रिजेक्शन हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, इसमें से कौन सा कारण है जो वो रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आपको पता है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में जो डिस्टिंग्विश करता है हमारा इम्यूनिटी, वो होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही ऐसा रिस्पॉन्स है जो हमारे सेल और बाहर के सेल के बीच में डिस्टिंग्विश करता है, जो कि बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन। अच्छा, अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ऐसा ऑप्शन आप ऐसे डिजीज के बारे में आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रॉन्ग आंसर है उसको पहले आउट करेंगे। ठीक है, हमें ऑटोमेटिकली सही आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, ब्लास्टोमाइकोसिस। ठीक है, आपको यहाँ से नाम से कुछ ब्लास्टोमाइकोसिस है ना, तो ऐसे लग रहा होगा ये फंगस से रिलेटेड है। ठीक है, ये फंगल डिजीज है। ब्लास्टोमाइसिस के द्वारा जो है होता है ये डिजीज, स्किन डिजीज है ये। सिफिल्स, तो ये जो है ये एसटीडी है, जो कि बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है। तो अभी हमें एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रह गया, दैट इज बारबेसियोसिस। ठीक है, तो ये मलेरियल लाइक जो है डिजीज है, जो कि एक प्रोटोजोन के द्वारा होता है, और इसको ट्रांसमिट जो करता है वो है टिक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडी इन अ पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लुक फॉर अ कंफर्मेटरी एविडेंस। ठीक है, तो 2015 में पूछा है। तो अभी सबसे पहले आप देखिए, जो हमारा एंटीबॉडी है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, आईजीजी, है ना, आईजीजी, आईजीए, आईजी ई, इस तरह से। तो ये आईजी जो है ना, ये इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म आ गया ना ग्लोब्यूलिन, तो इसका मतलब है हमारा जो एंटीबॉडी है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बना है। तो अगर हमको एंटीबॉडी का डेफिशिएंसी हो रहा है किसी पेशेंट में, वो डिटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका सीरम ग्लोब्यूलिन टेस्ट करेंगे। तो अगर सीरम ग्लोब्यूलिन सही आया है, तो इसका मतलब एंटीबॉडी सही मात्रा में बन रहा है। अगर कम आया, इसका मतलब कि उसको डेफिशिएंसी है मेजर रॉ, जो इसका रॉ मटेरियल है ग्लोब्यूलिन बनाने का, वो है ग्लोब्यूलिन। तो वो अगर कम है, तो जाहिर सा बात है कि बॉडी में, पर्सन के बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडी का भी कमी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। तो ये वाला आपने पढ़ा होगा बुक में कि आईजीजी जो है, सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी, आईजीजी तो प्लासेंटा के थ्रू क्रॉस होता है। आईजीए जो है, ये कोलोस्ट्रम, जो मिल्क होता है, पहला मिल्क होता है मदर का, उसके द्वारा बेबी को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का। ठीक है, यानी कि मदर ने वो इम्यूनिटी बनाया और बेबी को जो है वो अपने मिल्क के द्वारा प्रोवाइड किया, ताकि बेबी जो अभी इस एनवायरनमेंट में आया है, वो तो लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनने में उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है बच्चों का। तो इसीलिए जो है मदर क्या की, उसका एंटीबॉडी बनाकर, जो इन्वायरमेंट में पैथोजेंस प्रेजेंट है सबका एंटीबॉडी बनाकर बच्चों को ट्रांसमिट कर दी। इसीलिए मदर हमेशा बेबी के कांटेक्ट में रहती है, ताकि जो भी बेबी को पैथोजन अटैक कर रहा है, सेम जो है वो मदर को भी अटैक कर रहा है, तो मदर बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर बेबी को मिल्क के थ्रू प्रोवाइड कर देती है, ताकि बेबी को पैसिव इम्यूनिटी मिल जाए और वो उससे लड़ सके। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या रहता है, आईजीए रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया से हमें ढूंढना है। तो बैक्टीरिया, आप देखिए वायरस जो है ना, उसका साइंटिफिक नेम नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी ही तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आता। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो लिविंग
के अंडर आता है, इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जिसका साइंटिफिक नेम अच्छे से बनता है उसको ही हम कंसिडर करेंगे। ऐसे तो आपको रट सकते हैं आप, बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है, वायरल डिजीज़ क्या है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेजर बैक्टीरियाज को याद कर लेते हैं जिससे जो कॉमन है, जो जिसका साइंटिफिक नेम आपको याद रहेगा, जैसे कोलेरा। तो कोलेरा का जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, विब्रियो कोलेरी, और टीटनस का सैल्मोनेला टाइफी, है ना। तो ये हो गया हमारा, दोनों का साइंटिफिक नेम आ गया, तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन बैक्टीरिया का। बाकी देखिए टाइफॉइड जो है सॉरी हाँ, टाइफॉइड जो है ये बैक्टीरियल है, लेकिन स्मॉल पॉक्स इज अ वायरल डिजीज। टीटनस जो है वो बैक्टीरियल है, बट मम्स इज अ वायरल डिजीज। हर्पीज और इन्फ्लुएंजा दोनों ही वायरल डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, कोलेरा एंड टीटनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको सैल्मोनेला बोला, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी होगा या इसका साइंटिफिक नेम। ओके, टीटनस का क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी है और टाइफॉइड का सैल्मोनेला टाइफी है। ओके, तो बाकी जो है बाकी तो सही है, यही आंसर होगा। कोलेरा एंड टीटनस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट। एड्स का जो है, क्या इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, हमें ढूंढना है, ठीक है। तो HIV इज एनवेलप वायरस, सही बात है। containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase, नहीं। HIV is an envelope virus that contain two identical molecule of single stranded RNA and two molecule of reverse transcriptase, ये सही आंसर होगा। यानी कि HIV एनवेलप वायरस है, लेकिन उसके अंदर ये कैप्सूल है HIV का, अंदर में RNA होता है, बट 2 मॉलिक्यूल RNA होता है और 2 मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जिससे ये RNA अपने आप को DNA में कन्वर्ट कर लेता है होस्ट बॉडी के अंदर, और वहाँ जाके DNA उनके जेनेटिक DNA से इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसके बाद HIV जो है वो अपना ही RNA बनाने लगता है और HIV फैक्ट्री बन जाता है। हमारे मैक्रोफेजेस जो टिश्यू में प्रेजेंट है वो HIV फैक्ट्री बन जाते हैं, और वहीं से शुरू होता है HIV के प्रोडक्शंस, जो कि हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे जो इम्यूनिटी है उसको अफेक्ट करता है, जिसके वजह से इसका नाम एड्स कहलाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि हमारा इम्यूनिटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। MALT, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो MALT क्या है, MALT है म्यूकोजल एसोसिएट लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। तो म्यूकोजल एसोसिएट लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी में म्यूकोजल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में होंगे, ठीक है, आपके जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में होंगे और यूरोजेनिटल, ठीक है। तो इन सभी जगह पर जो है प्रेजेंट होता है, और ये 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है लिम्फोइड टिश्यू में, ठीक है। यहीं पर हमारे 50% लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन यही पे पूछा है, यही चीज पूछा गया है, लिम्फोइड टिश्यू कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, 50%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वापस से वही आ गया है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फेल्ड ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो आंसर होगा सेल मेडिएटेड, यानी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में जो डिस्टिंग्विश करता है वो होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, याद रखिएगा। In which disease does mosquito transmitted pathogen causes chronic inflammation of lymphoid vessels, यानी lymphatic vessels को inflamed कर देता है, ऐसा कौन सा डिजीज है। तो ऐसा एक ही डिजीज है जिसको हम कहते हैं फाइलेरियासिस, है ना, फाइलेरियासिस। और ये वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी के वजह से होता है, जो कि मॉस्किटो, कौन से मॉस्किटो से फैलता है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसका एक और नाम है ना, एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स है वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के ही सेल्स को डैमेज करते हैं जब, यानी कि हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे रिलेटेड हमें बीमारी होता है, इसी को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे हमें जो है नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज ढूंढना है। तो देखिए आर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून है, सोराइसिस जो है वो भी ऑटो इम्यून है, विटिलिगो भी जो है वो है ऑटो इम्यून, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आर्थराइटिस जो है ये हमारे जॉइंट्स पे जब अटैक करता है ना इम्यून सेल्स, तब होता है आर्थराइटिस, ठीक है।
और जब स्किन पे अटैक करता है, स्किन सेल डैमेज करता है, उससे होता है सोराइसिस। और विटिलिगो में हमारे जो मेलानोसाइट्स है, मेलानोसाइट्स जो हमारे स्किन को पिगमेंट देता है, ऐसे सेल्स जो मेलानिन बनाते हैं उनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। और ऐसे सेल्स को जब डिस्ट्रॉय करता है तो हमारे स्किन में वाइट वाइट जो है डिस्कलरेशन आने लगता है, इसी को विटिलिगो कहते हैं। तो ये तीनों ही ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज कौन नहीं है, यहाँ पे आंसर पूछा है, दैट इज आपका एल्जाइमर। जो एल्जाइमर है उसमें इम्यून सेल्स डैमेज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे भी ब्रेन सेल्स जो है वो ब्रेन सेल्स का डेथ हो रहा है। और ये होता है ड्यू टू लो सिक्रेशन ऑफ या लो प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। और ये इसके वजह से जो है ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं, यानी ब्रेन सेल्स का डेथ हो रहा है। तो ये चीज अलग है, ठीक है, ये ऑटो इम्यून नहीं है। ओके, तो इसका आंसर है एल्जाइमर। यहाँ पे क्या होता है, लोग ज्यादातर देखेंगे कि ये एक तरह का एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इस पे एक मूवी भी बनाता है ना, सैयारा मूवी, जो जो लड़की को एल्जाइमर हो जाता है एंड वो भूलने लगती है चीजों को। तो जनरली ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में वो मूवी बना दिया गया, बट जनरली बूढ़े लोगों को होता है ये। यहाँ पे क्या होता है, जो मेमोरीज उन्होंने पूरे जिंदगी बनाए हैं वो सारे मेमोरीज धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं एंड पर्सन को कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसे बीमारी को एल्जाइमर कहते हैं और ये ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज होने की वजह से होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। देखिए यही क्वेश्चन वापस आया। कोलोस्ट्रम, द येलो फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन, क्या कंटेन करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए कंटेन करता है। अगर आपसे पूछे कभी भी कि प्लेसेंटा से जो फीटस तक जाता है ना, जो प्लेसेंटा से फीटस तक जाता है वो कौन सा एंटीबॉडी है, तो आंसर होगा आईजीजी, ठीक है। आईजीजी ऐसा एंटीबॉडी है जो मदर बॉडी ने बनाया और फीटस को प्रोवाइड किया। लेकिन अगर मदर बॉडी ने बनाया और मिल्क के थ्रू प्रोवाइड कर रही है बच्चे को, है ना, बेबी को, नॉट फीटस, यहाँ पे हम बेबी बोलेंगे, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होता है वो होता है आईजीए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। अगेन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी 4 होगा। ये 2019 में आप देख रहे होंगे, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार आए हैं, ठीक है। तो अभी फ्यूचर में इससे बना के भी क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि 2026 में सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो इस जो चैप्टर है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसका वेटेज को बढ़ा दिया गया है। यहाँ से 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके इस साल, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। ओके, चलिए, ड्रग कॉल हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। अब देखिए ये जो हीरोइन ड्रग है ये बनाया जाता है जो हम क्या बोलेंगे, ओपॉइड्स, इसके ड्रग को कहा जाता है। एंड ये जो है पॉपी सीड आप लोग खाए होंगे, है ना, वो उसी प्लांट से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हीरोइन को कैसे सिंथेसाइज, इसमें से जो मॉर्फिन निकाला जाता है इस प्लांट से, है ना। इस प्लांट का नाम है शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा है इस प्लांट का ठीक से नाम, है ना। इस प्लांट का नाम शायद पापावर सोमनीफेरम है, ठीक है। तो ये मॉर्फिन जो इस प्लांट से निकाला जाता है, अगर इसको ऐसे ही यूज किया जाए तो इस ड्रग को कहते हैं ब्राउन शुगर। आप लोग ये नाम सुने होंगे, काफी कॉमन है एंड काफी आप लोग देखे होंगे कि जहाँ भी पकड़ा जाता है तो ब्राउन शुगर सबसे ज्यादा पकड़ा जाता है, ठीक है। तो मॉर्फिन को अगर एसिटाइलेशन, इसका जो केमिकल नेम है ना, हीरोइन का अगर हम केमिकल नेम देखेंगे तो इसका केमिकल नेम है डाईएसाइल एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। तो मॉर्फिन को अगर एसिटाइलेशन किया जाता है, एसिटाइलेशन किया जाता है मॉर्फिन का, ठीक है, तब बनता है, क्या बनता है, हीरोइन, ठीक है, हीरोइन। और ये जो है ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है ना कि लिपिड का एब्जॉर्बिलिटी बढ़ जाता है।
ठीक है। ये जो मॉर्फिन से एसिटाइलेशन करके हीरोइन बनाया गया, इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर पाता है, जिससे उसका इफेक्ट और ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए मॉर्फिन का एसिटाइलेशन किया जाता है और तब वो हीरोइन कहलाता है। और हीरोइन जो है ये ज़्यादातर जो है स्मोकिंग या इंजेक्शन के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, स्मोकिंग या फिर इंजेक्शन के तौर पे लिया जाता है। और ये एक तरह से डिप्रेसेंट है, यानी इंसान को स्लो कर देता है। ठीक है, स्लो कर देता है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। यानी कि अगर कोई इंसान जो है हीरोइन ले लिया तो वो एकदम सुस्त लाचार ऐसे पड़ा रहेगा, अपने ख्यालों में डूबा रहेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। जैसे कि आप देखे होंगे कुछ लोग जो है ड्रग लेने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, इनमें लड़ने लगते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। बट ये इसके ऑपोजिट है। ठीक है, हीरोइन लेने से इंसान बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, बिल्कुल एकदम रिस्पॉन्स नहीं करता, एकदम चुपचाप बैठा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि आप लोग इजीली जो है मतलब कि और भी अगर क्वेश्चन आए यहाँ से रिलेटेड तो आंसर कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ड्यू टू इंक्रीज एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट मेनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी। यहाँ पे एलर्जेंस का बात हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और पॉल्यूटेंट का बात हो रहा है, तो पॉल्यूशन से एक तरह से पॉल्यूशन भी एलर्जन में आता है। तो सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज कॉजिंग वीजिंग, वीजिंग मतलब छींकना। तो ऐसा डिजीज हो रहा है लोगों को जिसमें उन्हें छींक आ रहा है बहुत ज्यादा। तो ये किस वजह से हो सकता है देखते हैं। तो बेनाइन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कैंसर मतलब ट्यूमर से रिलेटेड है, तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल यही होगा, क्योंकि एलर्जेंस जो होते हैं ना वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में एलर्जेंस जाता है तो हमारा बॉडी दो केमिकल रिलीज करता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। बाकी जो है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज, और नहीं डैमेज नहीं होगा। रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन आपको ढूंढना होगा। एलर्जेंस है तो इन्फ्लेमेशन जो है वो सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड, सेल्मोनेला टाइफी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड, ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। वाइडल टेस्ट होता है, तो ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन हमारा ये रहा, सेल्मोनेला टाइफी जो है वो पॉजिटिव एजेंट है, और कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो होता है वाइडल टेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से रिलेटेड हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। चलिए पहला ऑप्शन है, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। देखिए बाकी तो सही है, लेकिन क्विक नहीं होता है, स्लो होता है। बिकॉज जब पहली बार है ना, जब पहली बार कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारा बॉडी उसको समझता है, तो वो टाइम लगाता है उससे लड़ने में। तो ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है ना वो स्लो होता है। और एक्टिव इम्यूनिटी में यही है कि हमारा बॉडी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है उस जो है एंटीजन से लड़ने के लिए, तो वो क्विक नहीं होगा, स्लो होता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये बिल्कुल सही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, IgG नाम का एंटीबॉडी जो है मदर बॉडी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को प्रोवाइड करता है, जो कि एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इट इज एन एक्टिव। हाँ ये सही है, क्योंकि जब भी हमारा बॉडी खुद लड़ता है ना, खुद एंटीबॉडी बनाता है, तो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। और हमें जब बाहर से बना बनाया एंटीबॉडी मिलता है वो पैसिव कहलाता है। जैसे इससे पहले वाला ऑप्शन में देखिए, फीटस को बाहर से यानी मदर से मिला था, फीटस ने नहीं बनाया, मदर ने बना के एंटीबॉडी प्रोवाइड किया फीटस को, इसीलिए ये पैसिव इम्यूनिटी हुआ। लेकिन जहां हमारा बॉडी खुद बनाता है उस वहां पे एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव। तीनों सही है, यानी कि सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। यही गलत है, क्योंकि यहाँ क्विक नहीं होगा, यहाँ पे स्लो होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैच करते हैं। चलिए टाइफॉइड, सेल्मोनेला
ढूंढ लीजिए, ये रहा। तो ऑप्शन जो है 3, ये हो गया ए का 3। ढूंढते हैं ए का 3 कहाँ है, यहाँ देखिए 4 में दिख रहा है मुझे ए का 3, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। बाकी मैच करते हैं। निमोनिया, निमोनिया निमोनिया किससे होता है, हेमोफिलस एक है निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट, तो ये भी बी का 4, यहाँ पे भी बी का 4 है, ठीक है। फाइलेरियासिस जो है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी ये है, ठीक है, तो ये सी का 1 ये भी सही है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम ये रहा बी, ठीक है, डी का 2। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे से प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, और आई होप, आई विश कि आप लोग सब अच्छे से प्रिपेयर करें और एग्जाम में आप अपना सिलेक्शन पाए। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।